इमोशन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। इमोशन क्या है आपने देखे होंगे। जो आप रोना गाना ये सब गाते हैं, गुस्सा करते हैं, और जितने भी इमोशन आपके उठते हैं अंदर से, हैवीनेस होती है, भारीपन होता है, तो ये सारे के सारे आपके शरीर के अंदर जो आपका डीएनए है उसके अंदर स्टोर होते हैं। और जिसकी आत्मा बहुत रोई है, बहुत हर्ट उसको किया है, किसी को वो सुना नहीं पाई आत्मा, वो बहुत रोई है, वो आत्मा कैंसर डेवलप करती है। आज मैं कुछ एक टॉपिक अलग से लेकर के आई हूँ कि आपकी जो ये बीमारियाँ बनती है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी से कोई लेना देना इसका नहीं है। कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ट्रिगर सबकी जर्नी हो रखी है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो लोग हैं, जो भक्ति पूजा ध्यान साधना ये सब करते हैं, क्योंकि सबको अवेकन होना है। जैसे एक टाइम आता है कि सबको पास करना है, एक ऐसा टाइम भी आता है ना कि इतने बच्चे बचे हुए हैं, चलो इनको सबको पास कर दो, होता है ऐसा। तो अभी का जो टाइम है, जब सतयुग की स्थापना होती है, तो परमात्मा सबको पास करते हैं कि सबको पास करना है। तो ये जो जर्नी खाली ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है, सोलमेट के लिए भी हो सकती है, कार्मिक के लिए भी हो सकती है, सबके लिए हो सकती है। तो अवेकनिंग कैसे होगी? किसी के लव्ड वन की डेथ होने से, किसी के हस्बैंड की डेथ होने से। एक लड़की आई हुई है मेरे पास, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, उससे उनकी जर्नी ट्रिगर हुई कि यही सेम पैटर्न मेरे बच्चों पे इफेक्ट ना करे, इसलिए उसने इनर वर्क लिया। क्योंकि डीएनए क्या होता है, डीएनए सेम होता है। उनके बच्चों में डीएनए क्या है, उसके हस्बैंड का डीएनए है और उनका डीएनए दोनों का सेम है। तो उनकी कहानी कैसे दोहराई गई कि जिस एज में ससुर की डेथ हुई, जिस एज में हस्बैंड की डेथ हुई, तो वो कहीं ना कहीं अंदर फियर बैठा, उस फियर से उनकी जर्नी ट्रिगर हुई। या किसी के घर में जो बच्चे होते हैं, सपोज बेटी की शादी कर दी और वो बेटी बहुत वहाँ जाके कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि उसका डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा शादी की, फिर दोबारा उसकी शादी की, तो वो शादी भी सक्षम नहीं हुई। घर में बेटा है वो भी अलग तरीके से चल रहा है, दूसरी बेटी है वो भी अलग तरीके से चल रही है, या दूसरा बेटा है वो भी अलग तरीके से चल रहा है। तो यहाँ क्या होता है, फियर में जो जर्नी है वो ट्रिगर होती है। तो वो जो स्टोर इमोशन की वो किसी को भी नहीं बता पाते, वो जितने इमोशन अंदर स्टोर होंगे वो सब बीमारी बनाती हैं। फिर ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्रिगर हुई, आप किसी को भी नहीं बता पाते कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी को नहीं बता पाते आप। कोई भी गलत नज़र से देखता है, नज़रिया गलत है, क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग आप लोग चलते हैं। समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं आती, लास्ट मोमेंट तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती। बीमारी की भी एक्सेप्टेंस नहीं आती आपके अंदर कि ये जो बीमारी है मेरे ही स्टोर इमोशन के कारण ये हुई है। तो मैंने जो रिसर्च करी, अपने पहले सबसे पहले अपने ऊपर करी, खुद पे एक्सपेरिमेंट की, तो जिससे जो जो इशू थे वो सब रिलीज हुए। फिर परिवार के मेंबर्स पे की, उसके बाद रिश्तेदारों पे की, उसके बाद मैं बाहर आई। तो बाहर क्या है, थायराइड तक क्योर हुए हैं। और क्या क्योर हुआ, जो यहाँ ब्रेस्ट में जो गांठें बन जाती है, जो कैंसर का रूप ले लेती हैं, वो गांठें तक डिज़ोल्व हुई। उनका शुगर क्योर हुआ, उनके जो घुटने की प्रॉब्लम वो क्योर हुई, उनकी जो कमर की प्रॉब्लम वो क्योर हुई, उनकी मेडिसिन तक छूट गई, जिन्होंने ऑथेंटिकली इनर वर्क किया। ये इनर वर्क सबके लिए है, खाली ये ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है। कहीं आप सोचे कि सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए ही है ये। आपने देखा होगा लूप, किसी के घर में एक डेथ हो गई, सेम दिन पे कुछ दिन होंगे या एक साल होगा, दूसरी डेथ हो जाएगी, फिर कुछ टाइम में तीसरी डेथ हो जाएगी, ऐसे करके। क्योंकि फियर में कि वो एनर्जी जैसी छोड़ रहे हैं, फियर की एनर्जी, तो फियर की एनर्जी क्या करती है, अंदर से ट्रिगर करती है, वोल्केनो बनाती है। वो डर जितना ज़्यादा गहरा अंदर होगा तो क्या होगा, उसी उसी डर में वो अपना लॉस करते जाते हैं। कईयों के घर तक बिक जाते हैं, पूरा गोल्ड तक बिक जाता है, इतनी बीमारी आ जाती है। कई हस्बैंड एडमिट होते हैं, कईयों के बच्चे तक एडमिट साथ में हो जाते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। और सेम फुल मून या न्यू मून पे सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो ये नहीं सोचो कि मेरा तो हस्बैंड बहुत अच्छा है, जितना अच्छा होगा उसको शुगर होगी। आपने देखा होगा कि जितना अच्छा आपका हस्बैंड होगा उसको कोई ना कोई बीमारी होगी।
आप उसको छोड़ नहीं, जितना मोह होगा, जितनी अटैचमेंट होगी, उतना ही वो चीज़ आपसे छूटती जाएगी। वो बच्चे जितना आपको प्रेम होगा, अगर आपके सपोज करो 3 बेटी है 1 बेटा है, एक बेटी पे 3 बेटी पे अगर 1 बेटा हुआ, आपके लिए वो बहुत लाडला है, बहुत कीमती है, क्योंकि अभी आप 3D से ऑपरेट कर रहे हैं। तो वही लड़का कई बार क्या करेगा, वो एडिक्शन में चला जाता है, उसको एडिक्शन शुरू हो जाता है, फिर वो आपको गाली देता है। तो क्या करेंगे, आपका मोह तुड़वाने के लिए, वो आत्मा को मालूम है कि इसकी अटैचमेंट है मेरे प्रति, तो वो मोह तुड़वाने के लिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि आप ऐसा व्यवहार करें ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। क्लियर? तो ये जो स्टोर इमोशन होते हैं हमारे अंदर, ये स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, कोई भी जर्नी हो, और इस टाइम पे सबकी ट्रिगर हो रखी है और सबको काम करना है। अगर नहीं किया तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना है, यहाँ कोई भुगतने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या है, जिस इंसान की आत्मा बहुत रोई हो, खून के आंसू बोलते ना, खून के आंसू रोना लेकिन बोल कुछ नहीं पाना, तो ये जो स्टोर इमोशन होते हैं वो कैंसर डेवलप करती है। वो आत्मा क्या करेगी, सोल कैंसर डेवलप करेगी। अब जिस जिसके भी है, अपने सराउंडिंग देख लो, रिश्तेदारों में, रिलेटिव में, जिसके भी है आप देख लो, तो जो आत्मा बहुत रोई है, पूरी लाइफ उसने 50 रो रो के निकाल दिए, जो किसी को बता नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। जैसे सास और बहू की लड़ाई चलती रहती है, बहू आके उसको परेशान करती है, बहू दबा के रखती है, उससे पहले बच्चों ने तंग किया, हस्बैंड ने तंग किया, फिर बच्चे की शादी कर दी या बेटी की शादी कर दी, तो उसका हस्बैंड उसको, बेटी को तंग करेगा। तो क्योंकि अटैच बहुत है 3D में, तो क्या होगी, वो अपने अंदर स्टोर करके बैठी होगी इमोशन। तो ये क्या है, जितनी आत्मा जिसकी रोई होगी, आत्मा को रुलाया है आपने, उस आत्मा को आपने इतना हर्ट किया, उसने कैंसर डेवलप कर दिया आपके शरीर के अंदर। उसके बाद इमोशन हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, सैक्रल चक्रा में स्टोर होते हैं, हार्ट में स्टोर होते हैं। हार्ट बार बार टूटता है, बार बार टूटता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होती है, सोल हर्ट होती है। हार्ट जब बार बार ब्रेक होता है, कोई कमिटमेंट टूटता है, आप खुद अपने प्रति तोड़ते हो, तो यहाँ क्या है, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। हर एक इमोशन हमारी बॉडी में सिक्योर रहता है, हमारा जिसको DNA बोलते हैं, वो हर एक सिक्योर रहता है आपकी बॉडी के अंदर, संभाल कर रखता है उन इमोशन को, जो ये बॉडी है संभाल कर रखती है। मन है जैसे आपको कंफर्टेबल जोन में रखता है हमेशा, कि ये काम नहीं करना, नहीं तो परेशानी, जैसे बच्चे को संभाल के रखता है, इनर वर्क भी आपको करने नहीं देता, तो डर आपके अंदर क्रिएट होता है। तो जो डर है वो किसको इफेक्ट करेगा, लीवर को सीधा इफेक्ट करता है। उसका लीवर श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जिसको ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिसको जितना ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका लीवर के ऊपर सीधा का सीधा अटैक होता है, लीवर के ऊपर अटैक करेगा। अगर आप डरते हैं, आपकी किडनी श्रिंक हो जाती है डर के मारे, कि आपको डर, हस्बैंड आया एकदम से, कई हैं मेरे पास अभी भी इनर वर्क कर रही हैं, अगस्त से चल रही हैं, लेकिन जैसे ही हस्बैंड आया तो बस ऐसे हो जाएंगी, वो डर के मारे यूरिन तक निकल जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है। तो जब कंट्रोल छूटता है तो क्या होता है, किडनी श्रिंक होती है, और फिर श्रिंक होती है तो यूरिन पास हो जाता है। इसको बोलते हैं अपने शरीर के ऊपर से कंट्रोल छोड़ना। तो जब फियर आता है तो क्या होगा, यूरिन, किडनी के ऊपर से आपका कंट्रोल छूट जाता है और आपका यूरिन लीक हो जाता है। तो यहाँ क्या है, सीधा सीधा किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है ना। और जो शुगर कोटिंग ज़्यादा करते हैं, शुगर कोटिंग, चमचागिरी जिसको बोलते हैं, उनको शुगर होता है, 110% उनको शुगर होता है। आपने देखा होगा, जो जितना चमचागिरी, मस्काबाजी जो करेगा, उसको शुगर होगा ही होगा। पहले तो डर है उसके अंदर हस्बैंड का, वो किडनी कंट्रोल छोड़ देती है, यूरिन बार बार पास होगा उसका। और फिर दूसरा कि वो एक्स्ट्रा मस्का लगाएंगे, कैसे भी हस्बैंड को मनाना है, रिश्तेदारों में जाना है, बिना अपनी हेल्थ को ना देखते हुए, फिर भी अगर वो ऊपर से होके काम कर रहे हैं तो उनको शुगर होती ही होती है। क्लियर? तो यूरिन निकल जाता है क्योंकि कंट्रोल खत्म हो रहा है। खुद पर इनसिक्योरिटी, अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो आपके घुटने जवाब दे देंगे। इनसिक्योर, आप ग्राउंडिंग नहीं है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि मेरे पास ना पैसे हैं, ना मेरे बच्चे काम के हैं, ना मेरा हस्बैंड काम का है, तो यहाँ क्या हो गया, इनसिक्योरिटी आती है आपके अंदर। तो इनसिक्योरिटी क्या करती है, जिनके घुटने में प्रॉब्लम रहती है, वो ये 2 कदम भी आगे वो नहीं चल पाएंगे, उनके घुटने जवाब दे देते हैं, पाँव आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी अपर बॉडी यानी शोल्डर,
और नेक, यहाँ पे जिसके यहाँ पे पेन रहता है, बोझ है कंधों पे, तो कंधों पर बोझ आ जाए, आपके कंधों में दर्द होने लगे, भारीपन होने लगे, सर्वाइकल होने लगे, तो ये क्या है कि आपके ऊपर आपके पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कंधों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें उससे होती हैं, जो ये भारीपन, हैवीपन, सर्वाइकल पेन जिनके होता है, तो उनके परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे होती है। अगर पैसे की कमी है आपके पास, पैसों की दिक्कत आप महसूस कर रहे होगे, आपकी लोअर बॉडी में पेन होगा। जो आपकी बैक बोन है उसके लोअर, जहाँ टिप ऑफ बोन है, जिसको बोलते हैं रूट, रूट चक्रा भी बोलते हैं, तो ये क्या है, आपका रूट आपका खराब हो जाता है। तो यहाँ क्या है, आपकी फाउंडेशन ही नहीं है। तो फाउंडेशन आपकी, बैकबोन अगर मजबूत नहीं है तो आपके पास लैक ऑफ मनी रहेगा, पैसे की कमी रहेगी आपके पास। लोअर बॉडी में यानी रीढ़ की हड्डी में लोअर हिस्सा दर्द रहेगा, ये आपकी फाउंडेशन को दिखाता है। तो जब फाउंडेशन आपका आधार ही नहीं है, बेस ही नहीं है, तो ये उसका आपको दिखाएगा कि क्यों मेरे बैकबोन में दर्द है। तो ये इनर वर्क उनके ऊपर भी इफेक्ट करता है, खाली ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए। चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो नॉन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो किसी भी जर्नी में है, सबके लिए ये इनर वर्क है। और जिसकी आत्मा जितनी रोई, मैं जो बोल रही हूँ बार बार कि जितना दिल जितनी बार टूटा और जितनी रोई, उसने अपनी आत्मा को इतना हर्ट किया कि उस आत्मा ने कैंसर डेवलप कर लिया। कईयों के कैंसर होते हैं, कई हैं ऐसी, है ना। जैसे, और ये कब पता चलेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अभी नहीं, आज पता नहीं चलेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी जैसे आपकी ट्रिगर होती है, इमोशन सारे अंदर भरे पड़ जाते हैं। सपोज करो कोई लव्ड वन की डेथ हुई, जैसे मैं मेरी भाभी का ही उदाहरण देती हूँ, उनको सर्वाइकल कैंसर था, वो पूरी लाइफ उनको डोमिनेट किया गया, उनके बच्चों ने, हस्बैंड ने। मैं मेरे भाई का नेचर जानती हूँ, देखती थी उसको, वो उसके ऊपर शक करता था बहुत ज़्यादा, और उन्होंने अपने ब्रेन में सोच सोच के कैंसर डेवलप कर लिया। तो जब उसने कैंसर डेवलप किया, उसकी अटैचमेंट इतनी थी बच्चों के प्रति, भाई के प्रति, बस वो अपने परिवार के बारे में सोचती हो और किसी के बारे में नहीं। 4 महीने बिस्तर के ऊपर रही, 70 केजी की औरत, और ऐसे सिकुड़गी जैसे उसके अंदर 10 केजी भी वेट नहीं रहा। तो ये आत्मा मोह भी तुड़वाती है बाद में कि कैसे मोह टूटता है। 4 महीने बिस्तर पे रही, लाइट्स, जो उसका लाइफ सपोर्ट वो हटा दिया बाद में, जब उसके डिज़ोल्व होने लगे हाथ और पैर, जैसे स्किन ऐसे गिरने लगी अपने आप, तो तब जा करके उन्होंने सपोर्ट सिस्टम हटाया। तब उनके लड़के की अभी अवेकनिंग हुई है। अभी जब मैं जर्मनी में थी तब उनका कॉल आया था, वैसे कभी कॉल करते नहीं हैं मुझे, बट उनका कॉल आया कि बुआ जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तब मैंने उनको इनर वर्क सजेस्ट किया कि तुम इनर वर्क करो। और जो उनके पापा हैं, जो मेरा भाई है, उनके भी पैर इतने हैवी, और उनको शुगर बढ़ी हुई है, उनकी हार्ट में प्रॉब्लम है, उनको सांस नहीं आ रही, सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर भरी हुई हैं। तो अभी मैंने उनको बोला था कि तुम डे बाय डे मुझे अपनी एक्टिविटी बताना। तो कहने का मतलब कि जब लव्ड वन की डेथ होती है, जब ये जर्नी ट्रिगर होती है, और आपने देखा होगा 30-40 के बाद आप खुद सेंस करेंगे किसी भी इंसान को, आपके सराउंडिंग अगर जा रहा होगा, उसकी आत्मा ऐसे रो रही होगी, कब से भरा होगा, सांस नहीं आ रहा होगा, उसको चल नहीं पा रहा, वो कंधे झुके हुए हैं उसके। तो आप देखोगे उस आत्मा के ऊपर कितना मैल चढ़ा के रखा हुआ है उस शरीर के ऊपर। आप देखोगे उसको, एक उजला कपड़ा होता है और एक गंदा कपड़ा होता है, तो आप देखोगे उस शरीर के अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी होती है। तो वो सारे के सारे स्टोर इमोशन ये बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये इनर वर्क हेल्थ इशू को भी ठीक करता है। कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, सब ठीक होती हैं। मेरे पास हैं ऐसी बहुत बहुत हैं जो ठीक हुई हैं, हो रही हैं, और डे बाय डे अपने ऊपर काम कर रही है। ये सजेस्टेड टॉपिक था क्योंकि वो रश्मि जी हैं, उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने पूरे परिवार को इनर वर्क दिलवाया हुआ है। दोनों बच्चे हैं, उनके मदर है, उनकी सिस्टर है, सबको दिलवाया हुआ है। उन्होंने मेरे को बोला कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए है क्या? मैंने कहा नहीं, ये ऑल के लिए है, क्योंकि बार बार मैं बीमारी की चीज़ें आपको बताती ही हूँ। तो होप वीडियो, ये छोटी सी वीडियो है, ये समझ आई होगी कि कैसे स्टोर इमोशन हम जो ये 24 घंटे ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंक कर करके अपने ब्रेन को ख़त्म करते हैं, वही ब्रेन से मैं आप लोगों की उस ब्रेन को दोबारा से
कनेक्ट कर रही हूँ, जो मैंने आपको एक 20 मिनट का आपको जो योगा दिया हुआ है उससे होगा। ये प्राणायाम जो एक 20 मिनट का दिया हुआ है, उसके बाद आपका शरीर जो आपके 7 शरीर हैं उसके लिए जो इनर वर्क दिया हुआ है, टाइम टू टाइम जो चेंज हो रहा है, मुझे पता है ये कब चेंज होगा, है ना। तो इसको आप देखो, समझो और करते रहो। क्यूरियोसिटी पैदा मत करो, और क्यूरियोसिटी होगी तो खुद से क्वेश्चन करो, भागो मत। जितना बैठोगे, समाधि लगाओगे, समाधि इन द सेंस जितना उसके साथ बैठोगे, बॉन्ड करोगे, बॉन्डिंग होगी आपकी इनर वर्क के साथ, उतना आपको बहुत जल्दी ये इफेक्ट करेगा। ये हेल्थ इशू ठीक करता है आपका। सबसे पहले हेल्थ इशू ठीक होगा, मनी ब्लॉक हटेगा, रिलेशनशिप इशू ठीक होंगे, आपका यूनियन, इनर यूनियन, आउटर यूनियन, सब कुछ होगा इससे, इसी से होगा। इसको पीते जाओ।